is Ajit Anand here from Anand Teaching Center. हम लोग क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टॉपिक देख रहे थे। ये इस चैप्टर का वीडियो नंबर 9 है। हम लोग ऑक्सीडेशन में हम लोग पहले से पढ़ रखे थे क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो वैलेंसी कॉन्सेप्ट समझने से पहले छोटी छोटी सी चीजें जरा वैलेंसी से रिलेटेड हम लोग समझ लेते हैं। क्लास 9 में हम लोग एसिड रेडिकल बेस रेडिकल देखे थे, तो उसी से रिलेटेड एक छोटा सा चीज है। अगर हम लोग बोले ये हमारा आयरन है तो इस पर आयरन पर वैलेंसी कितनी है। फिर हमारा बोले ये आयरन है, इस पर 2 प्लस है, इसकी वैलेंसी कितनी है। फिर हम लोग बोले ये भी आयरन है और इस पर 3 प्लस है, इसकी वैलेंसी कितनी है। तो ये हमारा फेरम यानी कि आयरन एलिमेंट है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी हम लोग बोलेंगे 0 है। ये हमारा फेरस है, यहाँ पे हम लोग वैलेंसी बोलेंगे 2 है। ये हमारा फेरिक है और यहाँ पे वैलेंसी बोलेंगे 3 है। तो कब 0 है, कब 2 है और कब 3 है आप देखें। सपोज करते हैं यहाँ पे हमारे पास आयोडीन है, तो आयोडीन पर यहाँ वैलेंसी कितनी लिखी जाएगी 0। लेकिन जैसे ही आयोडीन में आयोडाइड बनेगा तो इसकी वैलेंसी हम लोग कितना लिखेंगे 1। उसी तरीके से देखिए, अगर यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर की यहाँ वैलेंसी हो जाएगी 0। लेकिन Cu पर अगर सिंगल प्लस है, Q प्लस है, तो वैलेंसी यहाँ बोलेंगे 1। और Cu पे अगर डबल प्लस है तो यहाँ इसकी वैलेंसी बोलेंगे हम लोग 2। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन है या फिर O2 हम लोग बोले तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी हम लोग मानेंगे 0। लेकिन ऑक्सीजन पे डबल माइनस है, ऑक्साइड आयन है, तो यहाँ पे हम लोग वैलेंसी कितना बोल देंगे 2। तो ऐसे आपको समझना है कब वैलेंसी 2 है, 3 है, 0 है और 1 है। तो वैलेंसी कॉन्सेप्ट में इसको हम थोड़ा हटाते हैं। वैलेंसी कॉन्सेप्ट का पहला डिफिनेशन होता है हमारे पास इंक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और रेडिकल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब एग्जांपल से हम लोग समझते हैं जरा। यहाँ पे हमारे पास है आयरन का एक ऑक्साइड है, तो पहले तो आयरन ऑक्साइड के बारे में समझते हैं। ऑक्सीजन पर कितना माइनस 2 माइनस को पूरा करने के लिए यहाँ पे 2 प्लस है। तो इस केस में यहाँ आयरन की जो वैलेंसी कही जाएगी वो कही जाएगी 2। आयरन का वैलेंसी यहाँ पे कितना बोलेंगे हम लोग 2। यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये बनाया Fe2O3। इससे पहले कि हम लोग बैलेंस करें, बैलेंस करने से पहले हम लोग इसका बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन पर कितने माइनस होता है 2। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन पर ऑन द होल टोटल कितना माइनस 6 माइनस को पूरा करने के लिए हमको कितना प्लस चाहिए 6 प्लस चाहिए। 6 प्लस कौन पूरा कर रहा है 2 आयरन। तो यानी कि अगर 2 आयरन मिल करके 6 प्लस पूरा कर रहा है, इसका मतलब है कि एक आयरन पर मेरा कितना पॉजिटिव चार्ज है 3। तो यहाँ पे आयरन की जो वैलेंसी कही जाएगी वो 3 कही जाएगी। अब हम लोग आते हैं बैलेंस करने के लिए। तो बैलेंस हम लोग कर दें। अब ये मेरा बैलेंस हो गया। तो यहाँ कंपाउंड है मेरा फेरस ऑक्साइड, यहाँ कंपाउंड है फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे आयरन की वैलेंसी मेरी कितनी हो गई, वैलेंसी हो गई यहाँ पे 3। आयरन की वैलेंसी यहाँ 3 है, यहाँ आयरन की वैलेंसी 2 है। और इस तरीके से अगर हम लोग बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ आयरन। कितना हुआ है, पहले 2 था, अब 2 से बढ़ करके 3 हो गया है। तो यहाँ पे हो गया मेरा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, आयरन का या आयरन ऑक्साइड का। तो कुछ बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये सारे हम लोग इस साइड में ढूंढेंगे, उस साइड में कुछ नहीं ढूंढेंगे। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, फेरस ऑक्साइड का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीजन। अगर फेरस ऑक्साइड का, फेरस
ऑक्साइड का। और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? यहाँ मेरा O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको ढूंढेंगे, वो फैक्टर जो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आइए हम लोग 2 एग्जांपल और देख लेते हैं जरा। एक और एग्जांपल देखें, हमारे पास है ये Cu2O प्लस O2, यहां बना दिया CuO। थोड़ा हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कॉपर, यहाँ भी 4 कॉपर, यहाँ पे 2 + 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन। थोड़ा अब हम लोग सोचते हैं यहाँ पे क्या केस है। एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस को पूरा करने के लिए मेरे पास 2 प्लस है, यानी कि 2 कॉपर पर यहाँ पे 2 प्लस है, दैट मीन्स एक कॉपर पे 1 प्लस होगा। तो यहाँ पे वैलेंसी जो है ना, वैलेंसी ऑफ कॉपर यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस को 2 वो प्लस पूरा कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो वैलेंसी है ऑफ कॉपर ये कितना है, 2 है। तो यहाँ पे वैलेंसी कॉपर की बढ़ करके 1 से होकर के कितनी हो गई, 2। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ कॉपर। कॉपर की वैलेंसी बढ़ गई, पहले 1 था अब कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, मेरा कौन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हम लोग देखें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का यहाँ पे वैलेंसी 1 से बढ़ करके 2 हो गया, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरा कौन है, ऑक्सीजन है। एक और एग्जांपल देख, ये हमारा है HgCl मर्क्यूरस क्लोराइड प्लस क्लोरीन, ये बना दिया HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड। आपको याद होगा कि मरकरी की वैलेंसी 2 होती है, एक Hg प्लस और दूसरा Hg डबल प्लस। यहाँ पे है हमारा मर्क्यूरस और इसको हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरी। तो यहाँ क्लोरीन पर 1 माइनस, यहाँ 1 प्लस, यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 1 माइनस तो लिखते हैं लेकिन 2 काउंट करेंगे, इसको पूरा करने के लिए 2 प्लस है। अब थोड़ा हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे। उम्मीद है कि बैलेंस हो गया होगा। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ मरकरी की वैलेंसी कितनी है, मरकरी की जो वैलेंसी है वो मेरा 1 है, और यहाँ मरकरी की वैलेंसी है वो कितना है, ये हमारा 2 है, 2 है। तो इस जगह से देखिए जरा, यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ मरकरी। कहां से कहां तक हुआ, 1 से 2 तक। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ HgCl मर्क्यूरस क्लोराइड HgCl का हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे जो है वो मेरा है क्लोरीन। तो अभी हम लोग देखें वैलेंसी कॉन्सेप्ट का एक डिफिनेशन, इंक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रेडिकल को हम लोग किस नाम जानते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब हम लोग वैलेंसी कॉन्सेप्ट का दूसरा डिफिनेशन देखते हैं और ये हम लोग देखेंगे, डिक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रेडिकल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अब हम लोग थोड़ा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है पोटेशियम आयोडाइड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये बनाएगा हमारा
आयोडीन तो छोड़ देगा और ये बना देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। थोड़ा सा हम लोग बैलेंस कर लिया। ये आपको बैलेंस दिख रहा है? ओके। तो थोड़ा अब हम लोग सोचते हैं जरा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रेडिकल की बात करते हैं। यहाँ पे आयोडीन के बारे में देखते हैं। आयोडीन पर एक माइनस है, यहाँ एक प्लस है, ये एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। तो यहाँ पे जो आयोडीन है इसकी वैलेंसी कितना है? 1 है। तो आज की क्लास की शुरुआत वैलेंसी को समझने से हुई थी। यहाँ आयोडीन की वैलेंसी कितनी है? 0 है। तो पहले 1 था, अब घटते घटते कितना काला गया? 0 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? डिक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन, यहाँ जो आयोडीन है वो आयोडाइड के फॉर्म में है। तो अभी हम लोग नाम लिखेंगे आयोडीन। यहाँ आयोडाइड है, यहाँ पे एक चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इसकी वैलेंसी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो गई? 0। तो यहाँ पे अगर बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? यहाँ बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। इसमें हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? H2O2। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो मेरा कौन कहलाएगा? H2O2। एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा है NaCl प्लस H2O2। रिएक्शन के बाद ये क्लोरीन मेरा छूट गया और ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। थोड़ा इसको बैलेंस कर दें, 2NaOH। यहाँ देखिए क्लोरीन पर एक निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे सोडियम एक पॉजिटिव है। इसके बारे में सोचते हैं। यहाँ क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 1 है। यहाँ क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 0 है। तो यहाँ हम लोग क्लोरीन के बारे में क्या बोलेंगे? ये कहते हैं हम लोग डिक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोले ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑक्सीडेशन हुआ है। और इसमें हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? H2O2। तो मेरा ख्याल है ये वैलेंसी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब एक तीसरा कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं जरा। ये कहता है क्या? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग मॉडर्न थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जरा। सोडियम, सोडियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारे पास आता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। यहाँ से पता चला। तो सोडियम की जो टेंडेंसी आएगी वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेगा और यहाँ क्या बना देगा? सोडियम का आयन। तो ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, सोडियम आयन बनाया है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। कहाँ से हुआ है? सोडियम से हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑफ किसका हुआ है? सोडियम का। ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम की क्या टेंडेंसी होगी? वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो इस तरीके से मैग्नीशियम पर कितने पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे? 2। तो यहाँ मैग्नीशियम क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम का हुआ है। आज हम लोग वैलेंसी कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन देखें।
उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में रिडक्शन के साथ। थैंक यू।